शेरनी मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर जंगल में कैमरा फिट कर रहे होते हैं, जिससे कि वहाँ कोई भी हलचल हो तो वहाँ लगे कैमरास कोई भी फ़ोटो क्लिक कर ले। इस तरह से जंगल में रह रहे हर तरह के जानवरों के होने की जानकारी मिलेगी। तभी वहाँ एंट्री होती है विद्या विंसेंट की, जो कि जल्द ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नई अधिकारी बननी होती है। वो वहाँ की देख रेख करने वाले ऑफिसर से वाटरिंग होल सूखा पड़े रहने की शिकायत करती है। इस पर ऑफिसर बताता है कि ये सब काम करने का जिसके पास ठेका है वो एमएलए जीके सिंह का साला है, इसलिए वो कुछ काम नहीं करता और ना ही हमारी सुनता है। मगर अगर आप कहकर देखें तो शायद वो आपकी बात मान ले। बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ भालू आ जाता है, जिसे मेहनत मुशक्कत करके सब लोग भगा देते हैं। अब ऑफिसर विद्या को बताने लगता है कि आपसे पहले जो ऑफिसर थे वो एकदम टाइट थे, वो सबको स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन मानने को कहते थे। तब विद्या वहाँ के ठेकेदार मनीष तलवार को बुलाने के लिए कहती है और विद्या वो ऑफिसर से पूछती है कि क्या आपको पता है वाटरिंग होल खाली पड़ा हो तो क्या होता है। बट ऑफिसर को इसकी कोई भी नॉलेज नहीं होती और वो चुप रहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ठेकेदार मनीष विद्या के ऑफिस आता है। विद्या उसे सही से काम न करने के लिए उसे एक नोटिस देती है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात करता है। तभी उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड बंसल वहाँ आ जाता है। अब मनीष एमएलए का साला होता है, इसलिए बंसल उसे कुछ भी नहीं कहता। वो दोनों बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। विद्या को अब समझ आ जाता है कि डिपार्टमेंट का सारा काम ढीला है और यहाँ काम करने का कोई मतलब नहीं है। रात में विद्या अपने पति से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और अपनी जॉब छोड़ने को कहती है, पर उसका पति उसे ऐसा कहने से मना कर देता है क्योंकि उसकी जॉब की भी हालत कुछ ठीक नहीं चल रही होती है। अगली सुबह विद्या ऑफिस जा रही होती है, तभी उसे फ़ोन आता है कि किसी जानवर को खेतों में देखा गया है। उसका ड्राइवर उसे बताता है कि वो ज़रूर टाइगर ही होगा, क्योंकि जंगलों के बीच खेत है और जब टाइगर एक जंगल से दूसरे जंगल जाना चाहते हैं तो उन्हें खेतों से होकर के ही जाना पड़ता है। अब विद्या उस इंसिडेंट के स्पॉट पर पहुंचती है तो पता चलता है कि वहां पर टाइगर ही आया हुआ था। आसपास के गांव वाले जंगल में ही अपने पालतू जानवरों को चराने आते थे, इसलिए टाइगर ने ही उन्हीं में से एक भैंस का शिकार किया था। एक ऑफिसर बताती है कि जितने टाइगर को हम जानते हैं उनमें से ये नहीं है, कोई नया टाइगर ही इनका शिकार किया है। ऑफिसर गांव वालों को यहाँ एक हफ्ते के लिए ना आने के लिए कहता है। इस पर गांव वाले भड़क जाते हैं। वो कहते हैं वो यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे अपने जानवरों को चराने के लिए। तब विद्या उन्हें समझाती है कि अगर आप अपने पालतू जानवरों को बचाना चाहते हैं तो कुछ दिन के लिए आपको रुकना ही पड़ेगा। गाँव वाले शुरू में मना करते हैं पर फिर मान जाते हैं। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मीटिंग लगती है जहां विद्या बंसल से कहती है कि अगर टाइगर की पहचान करनी है तो हमें डीएनए सैंपलिंग करनी पड़ेगी। वो बाहर से एक्सपर्ट बुलाने की बात करती है, पर तभी वहां एक आदमी खड़ा हो जाता है जिसका नाम हसन नुरानी होता है। वो कहता है कि वो डीएनए सैंपलिंग कर सकता है, उसने इसकी वर्कशॉप ले रखी है, इसलिए उसे ये इसका काम करने आता है। हसन पास के ही एक कॉलेज में जियोलॉजी का प्रोफेसर होता है। बंसल उसको डीएनए सैंपलिंग करने की परमिशन दे देता है और अब वो विद्या के टीम में शामिल हो जाता है। अब दूसरे दिन हम देखते हैं कि गांव में एक प्रोग्राम हो रहा होता है जिसे हसन करवा रहा होता है। वो उसमें टाइगर से बचने की और उससे सावधान रहने की बातें बता रहा होता है। तभी वो दो शब्द कहने के लिए विद्या को स्टेज पर बुलाता है। विद्या जैसे ही कुछ कहने के लिए माइक पकड़ती है तभी वहाँ का एमएलए आ धमकता है और बंसल विद्या माइक छीन करके खुद ही एमएलए जेके सिंह की तारीफदारी करने लगता है। गाँव में जल्द ही चुनाव होने वाला था, इसलिए जेके सिंह गांव वालों से कहता है कि वो उनके पालतू जानवरों के लिए फ्री में चारा का प्रबंध कराएगा और टाइगर खेत में ना आना पाए इसलिए वो खेतों में तारे लगवा देगा और ऐसे ही बहुत सारे भाषण देते रहता है। वहीं हसन और विद्या साइड में खड़े होकर के तमाशा देख रहे होते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जंगल में टाइगर ने एक आदमी को मार दिया होता है, इसलिए पूरे गांव में रकम मच जाता है। ऑफिसर बताता है कि
लोग बॉडी के पास तक भी नहीं जाने दे रहे हैं और हमें कोई भी काम नहीं करने दे रहे हैं। वहाँ काम करने से जो रोक रहा होता है वो गांव का एमएलए रह चुका होता है, जिसका नाम पीके सिंह रहता है। वो कहता है कि जब तक यहाँ का एमएलए पीके और बंसल नहीं आ जाता हम काम करने नहीं देंगे। तभी वहाँ विद्या आ जाती है। वो बोलती है कि आप हमें काम करने दीजिए, आपको पता ही होगा सरकारी काम को रोकना जुर्म माना जाता है। इस पर पीके कहता है कि आप हमें कानून मत बताइए, वैसे तो मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, बहन जैसी हैं आप मेरी, लेकिन ये जेके सिंह ऐसे तो हर काम में आगे रहता है, लेकिन जब एक मौत हुई है तो एक महिला ऑफिसर को यहाँ भेज दिया है। विद्या कहती है कि अगर बॉडी ऐसे ही यहाँ पड़ी रहेगी तो कीड़े पड़ जाएंगे। वो कहती है कि आप भरोसा रखिए, सभी कदम उठाए जाएंगे। इतना सुनकर पीके काम करने को कह देता है। तब हसन बॉडी से डीएमए ने सैंपल लेता है और वहाँ ऑफिसर आसपास टाइगर की मौजूदगी होने का सबूत इकट्ठा करने लग जाते हैं। वो लोग वहाँ के टाइगर पकड़ने के लिए एक ट्रैप केज लगाते हैं। अब सीन बंसल के ऑफिस में आता है, जहाँ पीके 2 हंटर्स को अपने साथ में लाया होता है। वो बंसल से टाइगर को हंट करके मारने की परमिशन मांगता है, पर बंसल ऐसा करने के लिए राजी नहीं होता। अब हम देखते हैं कि विद्या मरने वाले के परिवार से मिलने जाती है। वहाँ वो गांव वालों से सावधान रहने को कहती है। उसमें से एक ऑफिसर कहता है कि जब पता था कि जंगल में टाइगर घूम रहा था तो वो आदमी वहाँ क्यों जाता है। तब गांव के एक औरत ज्योति कहती है कि जिस जमीन में जानवर पहले चरने जा रहे थे उस जमीन में अब तो जंगल लगा दिए गए हैं, इसलिए वो आदमी क्या ही करता, वो अपने भूखे जानवरों को चराने गया था। इस बात से सारे गांव वाले सहमति जता रहे होते हैं। अब वहीं जंगल में लगाए कैमरे में टाइगर के फुटेजेस आ जाती हैं। उन वीडियो से पता चलता है कि टाइगर का नाम T12 है और वो एक फीमेल है। सब लोग अपनी अपनी बातें बता रहे होते हैं टाइगर से छुटकारा पाने के लिए, पर कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पाता। तब बंसल मॉनिटरिंग कमेटी बैठाने की बात करता है। अब ऑफिसर ट्रैप जाकर के चेक करते हैं, पर टाइगर उस ट्रैप में नहीं फंसा होता। उन्हें पता चल जाता है कि टाइगर बहुत चालाक है। उसने पूरी रात केज के चक्कर लगाए पर वह उसके अंदर नहीं गया। अब सारे ऑफिसर टाइगर के पाँव के निशान ढूंढने शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तभी खबर मिलती है कि टाइगर को गन्ने के खेतों में देखा गया है। अब उसे पकड़ने के लिए सारे ऑफिसर पहुंच जाते हैं। विद्या उस पर नजर रखे होती है ताकि वो उसे मिले तो वो बेहोशी का डांट मारकर पकड़ ले। विद्या को टाइगर नजर आता है, पर तभी जेके सिंह ट्रैक्टर भर के आदमियों को लेकर आता है ताकि वो टाइगर मार दे। इसके शोर से टाइगर भाग जाता है और विद्या का टाइगर पकड़ने का प्लान फेल हो जाता है। अगले दिन विद्या उस जमीन को देखने जाती है जहाँ पर पेड़ लगा दिए गए थे। तभी उसकी मुलाकात पिंटू भैया से होती है, जो कि एक हंटर होता है। वो विद्या से कहता है कि अगर वो टाइगर पकड़ना चाहती है तो उसे उसकी हेल्प लेनी चाहिए, पर विद्या उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है क्योंकि उसका प्लान टाइगर को जिंदा पकड़ना नहीं, अपने टाइगर मारने का रिकॉर्ड बढ़ाना होता है। और अगले दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक प्रोग्राम चल रहा होता है, तो वहीं विद्या की मुलाकात उसके सर से होती है, जिनका नाम नानग्या होता है। उनके बीच काफ़ी बातें होती है, जिससे कि पता चलता है कि नानग्या सर बहुत पहुँचे हुए ऑफिसर है, जिससे कि विद्या ने बहुत कुछ सीखा है। विद्या नानग्या सर के एक सेमिनार में जाती है। तभी वहाँ विद्या को एक कॉल आता है कि जंगल में टाइगर ने एक और इंसान को मार डाला है। पीके सिंह के आदमी गांव वालों को भड़का रहे होते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर और बंसल सब जेके सिंह से मिले हुए हैं और इसलिए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लोग आते हैं तो गांव वाले उनसे मारपीट करते हैं और उनकी गाड़ी को जला डालते हैं। अब ये मुद्दा गांव के बचाव और टाइगर को पकड़ने का नहीं, एक चुनावी मुद्दा बन गया था, जिसमें कि जेके और पीके अपनी पॉलिटिक्स खेलने लग गए थे। अब पीके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहुंच जाता है, पर बंसल डर के मारे एक कुर्सी के पीछे छुप जाता है, पर बंसल वो उसे ढूंढ लेता है और उसे धमकाने लगता है, जिससे के डर से बंसल टाइगर को कैसे भी पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। अब टाइगर को पकड़ने की सक्सेस के लिए डिपार्टमेंट में हवन करवाया जाता है। फिर इसके बाद पूरा डिपार्टमेंट जंगल में ही टेंट लगा लेता है और टाइगर के फुटप्रिंट्स और उसके खरोच के निशान को ढूंढने लगता है, जिससे कि टाइगर के लोकेशन की पहचान हो सके।
अब पिंटू भैया भी उनके टीम में शामिल हो जाता है, लेकिन उसकी विद्या से नहीं बनती है। वो अपने हिसाब से ही टाइगर को पकड़ने का प्लान बना रहा होता है। तब उन्हें पता चलता है कि टाइगर रात में गांव से होकर के गुजरेगा। तब ऑफिसर उन्हें गांव वालों को अलर्ट करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ का मुखिया उनसे कहता है कि तुम गांव वालों को डरा रहे हो, जिससे कि वो खेत में काम करने नहीं जा पाएंगे। इससे बेहतर होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो लोग ऑफिसर को यहाँ से भगा देते हैं। अगले दिन पिंटू भैया को एक टाइगर दिखता है। वो उसके ऊपर एक बंदूक तान देते हैं। वो जैसे ही गोली चलाने वाला होता है, वैसे ही ऑफिसर उसे रोक देता है, क्योंकि वो टाइगर T12 नहीं कोई और ही होता है। इस पर पिंटू उस पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसका मकसद T12 को पकड़ना नहीं, अपना टाइगर मारने का रिकॉर्ड बढ़ाना होता है। अब आगे देखते हैं कि दोनों ही नेता पीके और जीके टाइगर लेकर के चुनावी प्रचार करने लग जाते हैं, जहां जेके पिंटू भैया को लेकर गांव वालों से वादा करता है कि वो टाइगर को मार गिराएंगे और गांव वालों को बचा लेंगे। वहीं पीके सिंह जेके पर सारे इल्ज़ाम थोपकर अपने आप को गांव वालों के सामने बड़ा दिखा रहा होता है। असलियत में उन दोनों को इंसान और टाइगर के किसी की भी जान की फिक्र नहीं थी। अब हम देखते हैं कि विद्या ने गांव वालों को सिलाई करने का काम दे दिया होता है और उन्हें सलाह देती है कि जो भी कला आती है वो घर पर ही रहकर करे, वो जंगल से दूर रहे। अब फॉरेस्ट ऑफिसर्स को पता चलता है कि टाइगर T12 के 2 बच्चे हैं, जिनके साथ वो जंगल से आगे बढ़ रही है। पिंटू भैया सलाह देते हैं कि टाइगर और बच्चे सबको मार देना चाहिए, जिस पर विद्या और हसन राजी नहीं होते और आपस में बहस शुरू हो जाती है। विद्या नानगिया सर से बात करती है और कुछ सोर्स लगाकर पिंटू भैया को वहाँ से निकलवा देती है। अब हम देखते हैं कि विद्या के पति, उसकी माँ और सास तीनों उससे वहाँ मिलने आते हैं। टाइगर अपने बच्चों को जंगल क्रॉस करके नेशनल पार्क की ओर जा रही होती है। तब उन्हें पता चलता है कि जंगल के बीच में एक कॉपर माइल है और कई हाईवेज भी होकर गुजरते हैं, जिससे कि टाइगर को जंगल का क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। विद्या की माँ और सास चाहती है कि विद्या अब एक बेबी को जन्म दे, पर विद्या इसके लिए रेडी नहीं होती। वो सारे लोग हसन के यहाँ डिनर पर जाते हैं। उन सबके बीच बात चल ही रही होती है कि तभी विद्या को कॉल आता है और पता चलता है कि एक और मौत हो गई है। वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो पीके गांव वालों को उनके और जेके के खिलाफ भड़काने में पड़ा होता है। हसन विद्या को बताता है कि ये एक टाइगर का नहीं, भालू का काम है, पर उन्हें ये बताने का कोई भी फ़ायदा नहीं था, क्योंकि गांव वाले पीके की बातों में आ चुके थे, इसलिए वो कुछ भी नहीं समझते। अब वहीं पर जेके भी आ जाता है तो पीके और जेके में बहस चालू हो जाता है और इंसान के मौत का मुद्दा बिल्कुल भी साइड में हो जाता है। अब अगले दिन वहाँ पर मंत्री आ जाते हैं और पिंटू भैया को ये सिचुएशन संभालने के लिए कहते हैं और नांगिया को इस मिशन का हेड बना देते हैं। विद्या समझाने की कोशिश करती है कि लास्ट डेट टाइगर ने नहीं बल्कि भालू ने की थी, पर इतने लोगों की बातों के बीच विद्या की बात कोई नहीं सुनता। उसकी बात दब कर रह जाती है। न्यूज़ चैनल का जो काम है लोगों में दहशत फैलाना, वो ऐसा ही करते हैं। वो टाइगर को लेकर सब में दहशत फैलाना शुरू कर देते हैं। टाइगर की तलाश चल ही रही होती है, तब ये खबर आती है कि टाइगर को उसके 2 बच्चों के साथ हाईवे क्रॉस करते हुए देखा गया था। अब वहाँ सारी टीम अलर्ट हो जाती है और टाइगर को ढूंढने लगती है। उसे ढूंढते हुए शाम हो जाती है, पर वो कहीं नहीं मिलती। तो नांगिया सर आग रुक कर अगले दिन सर्च करने का ऑर्डर दे देते हैं। सब लोग वापस जा रहे होते हैं। तभी पिंटू भैया के पास 2 आदमी आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने टाइगर को आधे घंटे पहले ही देखा है। पिंटू उन्हें ये बात किसी को भी बताने से मना करता है और अब वो उसी स्पॉट पर पहुंच जाता है जहां पे वो टाइग्रेस को देखा गया था। वो वहां पर मेल टाइगर का टॉयलेट डाल देता है ताकि शेरनी उससे अट्रैक्ट होकर वहां पर आए और पिंटू उसे मार डाले। पिंटू अपनी गन लेकर घात लगाए बैठा होता है। इसके बाद शेरनी वहाँ पर आ जाती है
तो पिंटू उसे गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो ऑफिसर से कहता है कि इसे बेहोशी का डांट मार दो, ताकि ऐसा लगे कि पहले बेहोश किया गया है और जब बेहोश नहीं हुई है तो गोली चलानी पड़ी। अब सुबह होती है तो विद्या और हसन अपनी टीम लेकर के शेरनी की डेड बॉडी देखने आती है। हसन समझ जाता है कि पहले उसे गोली मारी गई है और फिर बाद में डांट मारा गया है और ये एक मर्डर है। विद्या नांगिया सर को बहुत मानती थी, इसलिए वो ये बात उन्हें बताती है, ये सोचकर कि वो ये हेल्प करेंगे, पर वो उसे ही चुप रहने को कहते हैं और कोई भी एक्शन लेने से मना करते हैं। विद्या समझ जाती है कि नांगिया सर भी पिंटू जैसे लोगों की तरह ही है। वो उन्हें पैथेटिक कहकर वहां से चली जाती है। पिंटू और जेके मिलकर टाइगर की मौत का जीत का जश्न मना रहे होते हैं। विद्या अब अपनी जॉब छोड़ने का सोच लेती है और अपना रिज़ाइन लेटर लिख लेती है और वो अब भी कंफ्यूज होती है कि वो रिज़ाइन करे या नहीं। वो सिस्टम को तो बदलना चाहती है लेकिन उसके बस में कुछ नहीं होता। यही सब बैठे बैठे कॉपर माइल के पास बैठे वो सोच रही होती है। तभी उसे एक कॉल आता है तो वो तुरंत उठकर कहीं जाने लगती है और अपना रिज़ाइन लेटर फाड़ देती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे वही औरत मिलती है जो उसे गाँव में मिली थी। वो उसे जंगल की तरफ लेकर जाती है जहाँ विद्या देखती है कि शेरनी के वही 2 बच्चे वहाँ पर मौजूद होते हैं। वो उनको देखकर काफ़ी खुश होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अब नया अधिकारी आ गया होता है। वो भी वहाँ की खस्ता हालत से रूबरू होता है। वो ऑफिसर से पूछता है कि यहाँ का ठेकेदार कौन है, तो ऑफिसर सेम वही शब्द बोलता है जो वो विद्या से कहा था और फिर से वही कहानी शुरू हो जाता है। फिर हमें विद्या को दिखाया जाता है, उसका ट्रांसफ़र एक म्यूज़ियम में कर दिया गया होता है। वहाँ पर काफ़ी गड़बड़ियाँ होती है तो विद्या उन सबको ठीक करने में लग जाती है और इसी के साथ फिल्म ख़त्म हो जाता है। फिल्म का मैसेज बिल्कुल ही सिंपल है कि सिस्टम जैसा है वैसा ही रहेगा। सिस्टम में कोई बदलाव नहीं होने वाला। अगर कोई इसे बदलने की कोशिश करता है तो उसी को उसके सीट से बदल दिया जाता है।